मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य। इसके पहले के वीडियो में हमने जाना था मानव संसाधन प्रबंधन के बारे में कि मानव संसाधन प्रबंधन क्या होता है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य के बारे में। अगर हम थोड़े संकुचित रूप में बात करें तो मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य को 3 पक्ष में विभाजित किया गया है। अगर हम बात करें इसमें पहले पक्ष की जो है श्रम पक्ष, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत कर्मचारियों का चयन, उनकी नियुक्ति, उनकी स्थापना यानी कि उनको पद ग्रहण करवाना, उनका स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र, उसके साथ साथ उन्हें ट्रेनिंग देना और प्रमोशन, डिमोशन जैसी बातें इसके अंतर्गत आती हैं। दूसरे नंबर पर है कल्याणकारी पक्ष, जिसके अंतर्गत जो कर्मचारी हैं उनके कल्याण के बारे में यानी उनकी सुविधाओं के बारे में बात की जाती है, जिसके अंतर्गत उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी बातों का ध्यान रखा जाता है। और तीसरे नंबर पर है औद्योगिक पक्ष। इसके अंतर्गत जो है श्रम संघों द्वारा विचारों का आदान प्रदान, विवादों का निपटारा, सामूहिक सौदेबाजी, सामाजिक सुरक्षा, वेतन, भत्ते और बीमारी की छुट्टियां इत्यादि बातों का ध्यान दिया जाता है। लेकिन अगर हम बड़े पैमाने पर बात करें या वृहद क्षेत्र के रूप में बात करें तो मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रबंधकीय कार्य यानी कि मैनेजरियल फंक्शन, और दूसरा है संचालनात्मक अथवा क्रियात्मक कार्य, जिसको कि ऑपरेटिव फंक्शन कहते हैं। अब आइए इन दोनों के बारे में एक एक करके समझते हैं। पहला जो फंक्शन है वो है प्रबंधकीय कार्य। इसके अंतर्गत जो कार्य संपादित किए जाते हैं वे है नियोजन यानी कि प्लानिंग, संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन, और फोर्थ है नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग। अब प्रबंधकीय कार्य के अंतर्गत जो पहला कार्य है वो है नियोजन। नियोजन यानी कि कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे में कुछ सोच विचार कर लेना, जैसे कि क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करवाना है, इन सभी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेना ही क्या होता है, प्लानिंग यानी कि नियोजन। यानी कि कल जो कार्य हमें करना है उसके बारे में आज ही रूपरेखा तैयार कर लेना ताकि हम अपने उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। नियोजन के बारे में अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाके उसको पूरी तरह से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, कोई भी संगठन जो होता है वो मानव निर्मित होता है, यानी किसी उपक्रम में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब साथ कार्य करते हैं तो उनके बीच कार्य और संसाधनों का बंटवारा कराना ही संगठन कहलाता है। इसी संबंध में एलेच हैने ने भी कहा है कि किसी सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। अब जो अगला कार्य है वो है समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन। इस संबंध में कुन्स और डोनल ने बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा दी हुई है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है समन्वय प्रबंध का सार है, किंतु इसकी सफलता संगठन के प्रत्येक सदस्य के प्रयत्न पर निर्भर करती है। यानी कि किसी उपक्रम के अंतर्गत जितने भी कार्य संपादित किए जाते हैं उन सभी कार्यों के बीच में एक तालमेल बना के रखना समन्वय कहलाता है। समन्वय से एक उपक्रम के जितने भी कर्मचारी होते हैं वो एक टीम के रूप में एकजुट होकर कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए एक बड़ा बुक पब्लिकेशन जिनके प्रेस में कई सारे विभाग हैं, जैसे छपाई विभाग, कंपोजिंग विभाग, प्रूफ रीडिंग विभाग, जॉब विभाग, बाइंडिंग तथा कटिंग विभाग। अब ये जो विभाग हैं इनके बीच में अगर पारस्परिक एकता व तालमेल ना हो तो प्रेस का कोई भी कार्य सफलतापूर्वक नहीं चल सकेगा। अब अगला कार्य है नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग। नियंत्रण प्रबंध का अंतिम लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अंतर्गत कोई भी जो उपक्रम है जिसके अंतर्गत जो भी कार्य संपादित किए जा रहे हैं उन सभी कार्यों की जांच पड़ताल करना, कार्य योजना अनुसार हो रहे हैं या नहीं, संस्था अपने उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ रही है या नहीं। यदि कार्य योजना और निर्देशों के आधार पर नहीं हो रहा है तो उसके लिए जो जिम्मेदार है उसे ढूंढना, क्या कारण है इसके लिए उसे ढूंढना, और साथ ही साथ उसके संबंध में कुछ आवश्यक सुधार किया जाना नियंत्रण कहलाता है। अब बात करते हैं संचालनात्मक या क्रियात्मक कार्य यानी कि ऑपरेटिव फंक्शन। इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सेवा योजन और दूसरा है मानव संसाधन विकास। अब पहला नंबर है सेवा योजन, सेवा का आयोजन, जिसको इंग्लिश में एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये कार्य पूरी तरह से कर्मचारियों से संबंधित होता है, जिसके अंतर्गत सबसे पहला कार्य किया जाता है वो कार्य का विश्लेषण, मतलब कि कार्य कहाँ किया जाना है, क्या कार्य होना है, इस बारे में विश्लेषण करना, सोचना। उसके बाद आता है मानव संसाधन नियोजन, यानी कि जो कर्मचारी हैं वो कहाँ कहाँ लगेंगे, उनकी कितनी ज़रूरत है, इसके बारे में नियोजन करना। उसके बाद आता है नंबर 3 भर्ती यानी कि वैकेंसी निकालना। अब उसके बाद जो कैंडिडेट उसके अंदर आएंगे उनमें से इंटरव्यू के ज़रिए उनका सिलेक्शन करना यानी चयन करना, और चयन करने के बाद जो कार्य आता है वो होता है कार्य पर नियुक्ति, यानी कि चयनित कर्मचारियों को उनके पद पर नियुक्त करना। और उसके बाद है आगमन यानी कि कार्य परिचय।
इसके अंतर्गत जो भी कर्मचारी हैं उनको उनके कार्य से परिचय कराना, यानी कि उन्हें कौन सा कार्य करना है या फिर क्या जिम्मेदारी उन्हें निभानी है। अब ऑपरेटिव फंक्शन के अंतर्गत जो दूसरा कार्य है वो है मानव संसाधन विकास, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत जो पहला कार्य है वो है निष्पादन मूल्यांकन, यानी कि जो कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा निष्पादित किए गए कार्य का मूल्यांकन करना, उनकी कार्य क्षमता का मूल्यांकन करना। दूसरा है प्रशिक्षण, यानी कि जो भी उस संस्था में नई तकनीक आएगी या फिर कुछ नए ज्ञान या कौशल के बारे में उनको ट्रेनिंग देना। अब अगला है प्रबंध अथवा अधिशासी विकास। इसके अंतर्गत विकास कार्यक्रमों की योजना बनाना या फिर उन्हें संचालित करने की प्रक्रिया, जिससे कि कर्मचारियों की प्रबंधकीय और मानवीय संबंधों की निपुणता का विकास किया जा सके। अब अगला जो कार्य है वो है वृत्ति नियोजन एवं विकास, जिसके अंतर्गत जो भी कर्मचारी है उनका ट्रांसफ़र, अगर वो अच्छे कार्य कर रहे हैं यानी उनका कार्य बहुत ही अच्छा है तो उनके कार्य को देखते हुए उन्हें प्रमोशन देना, और अगर उनका कार्य सही नहीं है तो उसके अनुरूप उनको डिमोशन देना, ये सारे कार्य संपादित किए जाते हैं। अब अगला जो कार्य है वो है संगठनात्मक विकास। इसके अंतर्गत जो उपक्रम होता है वो कर्मचारियों के सहयोग से, उनके ज्ञान, उनके कौशल के मतलब सहयोग से वो संगठनात्मक यानी पूरे उपक्रम का विकास करता है। अब अगला कार्य है क्षतिपूर्ति, जिसके अंतर्गत जो भी कर्मचारी हैं उनके कार्यों का मूल्यांकन करना और उनके कार्य के हिसाब से उन्हें पारिश्रमिक यानी मजदूरी या वेतन देना। साथ ही साथ उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए बोनस और अभिप्रेरण यानी कि इनिशिएटिव देना, ताकि उससे उत्साहित होकर वो और अच्छे से कार्य करें और संस्था की सफलता में अपनी भागीदारी दर्ज कराएं। मानव संसाधन विकास से संबंधित जो 7वां कार्य है वो है सामाजिक सुरक्षा साधन। इसके अंतर्गत जो कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं उन्हें अथवा उनके आश्रितों के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की जाती है। उसके अलावा महिला कर्मचारी जो ही प्रेग्नेंट है उनके लिए कुछ लाभ की व्यवस्था की जाती है, जैसे कि छुट्टी वगैरह। उसके अलावा जो बीमार व्यक्ति है या बीमार कर्मचारी है उनके लिए चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना। उसके बाद सेवानिवृत्ति लाभ यानी कि रिटायरमेंट के बाद दी जाने वाली सुविधाएँ, जैसे कि भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी। तो ये था मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।